बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपनी नई वीडियो आपकी राय के मुताबिक बना सकें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नाज़रीन इकराम, दुनिया की पहली खातून, पहली बीवी और तमाम इंसानों की माँ आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। रवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो तन्हा होने के सबब आप बहुत उदास और बेकरार रहा करते थे। इनकी अफसोदगी इज़्तिराब को देखकर एक रोज़ खुदा ताला ने इस वक्त जब हज़रत आदम सो रहे थे, इनके बाएं पहलू से एक पसली निकलवाई। इससे बीबी हव्वा को तख्लीक किया। ये पसली निकालने से हज़रत आदम को कोई दुख या तकलीफ महसूस ना हुई। दुख और तकलीफ ना होने के सबब उलमा की निगाह में ये है कि अगर ऐसा होने में हज़रत आदम को किसी तरह की एज़ पहुंचती तो इनके दिल में बीबी हव्वा के लिए वैसी मोहब्बत और अपनायत पैदा ना होती जैसी कि होनी चाहिए थी। गोया मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक को खुशगवार बनाने और इनमें हम आहंगी पैदा करने के लिए मर्द को औरत की तख्लीक का सबब बनने के बावजूद किसी तरह की तकलीफ से महफूज रखा गया। आपका नाम हव्वा रखा गया इसलिए कि आपको एक जिंदा हस्ती से पैदा किया गया था। हज़रत अब्बास का ख्याल है कि आपका ये नाम रखे जाने की वजह से ये है कि आप हर आदमी की अम्मा हैं। हक ताला ने बीबी हव्वा के कालब में खूबसूरती और खूबसूरती को यकजा कर दिया और बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार करके उनकी मुलाकात बीबी हव्वा से करवाई। इन्हें देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बेख्तियार उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तब हज़रत इलाही से आवाज़ आई कि ए आदम, खबरदार इसे मत छुओ, बेनिकाह ये तुझ पर हराम है। चनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर इनका निकाह बीवी हव्वा के साथ कर दिया गया और दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में रहने बसने की इजाज़त फरमाई गई। इन्हें इजाज़त दी गई कि वो जन्नत के बागों में से जो चाहे खाएं, लेकिन एक दरख्त के पास फटकने की मनाही कर दी गई और इसके फल इन पर हराम करार दे दिया गया। शैतानुल लाइन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से ही इनका दुश्मन बना, इनकी ताक में लगा बैठा था, एक रोज़ मौका पाकर वो जन्नत में दाखिल हुआ। बीबी हव्वा के पास पहुंचा, उन्हें वरगलाया और खुदावंद ताला आपको जन्नत से निकालने का इरादा रखते हैं, इसी वास्ते से आपको इसका दरख्त का फल खाने से मना किया है, क्योंकि कोई भी इस दरख्त का फल खाएगा उसे कभी जन्नत से ना ही निकाला जाएगा। इस पर बीबी हव्वा ने हाथ बढ़ाकर उस दरख्त से 3 फल तोड़ लिए। इनमें से एक खुद खाया, 2 हज़रत आदम के पास ले गई। हज़रत आदम ने बेहतराना की कि खुदा ताला ने मुझे इस दरख्त का फल खाने से मना किया है, लेकिन बीबी हव्वा को मजबूर करने और इनकी अपनी फितरत मोहब्बत के हाथों लाचार होकर फल खा लिया। इन ये फल खाते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की आंखों पर पड़े हुए हिजाब उतर गए। दोनों की अरयानी एक दूसरे पर आया हुई। वो एक दूसरे को देखकर शर्माने और मुंह छुपाने लगे और दरख्तों के पत्ते उतारकर अपनी सतर पोशी करने लगे। बहरहाल जो होना था हो चुका था। इस तफसीर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर उतार दिया गया और जुदाई की सज़ा दी गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरहदी मौजूदा श्रीलंका में उतारा गया, जबकि बीबी हव्वा को जद्दा में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद नहायत शर्मसार और अफसोदा थे और फिर हज़रत हव्वा से अलहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। रवायत में है कि आप एक तवील अरसा तक अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते रहे, फरियाद करते रहे, आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको इस गिरावर्जी पर रहम आ गया और फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल ने हज़रत आदम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानब से माफ़ी की नौईद सुनाई। हज़रत आदम खुशी से सरशार बारगाह खुदावंद में सरबत सुजूद होकर शुक्रगुजार लाए। फिर हज़रत जिब्राईल इन्हें मक्का ले आए, जहां हज़रत आदम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया। फिर इसके गिर्द हज़रत आदम ने तवाफ़ किया। तवाफ़ से फारिग होकर हज़रत जिब्राईल इन्हें जबल अरफात पर ले गए, जहां हज़रत हव्वा तशरीफ फरमा थी, लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगय्युरात पैदा कर दिए थे। चनाचे ये दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल ने दोनों का तारुफ करवाया।
चनाचे चूंकि जन्नत में वापसी मुमकिन ना थी, इसलिए हज़रत आदम को हुक्म दिया गया कि अब वो इसी ज़मीन को आबाद करें, यहाँ खेती बाड़ी करके अपने लिए रिज़्क पैदा करें और अपनी औलाद से इस वीराने को बसाएं। हुक्म इलाही की तामील में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते रहे और इस वक्त का इंतज़ार करते रहे जब खाल के हकीकी की तरफ से वापसी का अज़ान हो। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने अपनी औलाद को अल्लाह की अताअत और दीन हक पर कारबंद रहने की तालीम दी। हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त करीब आया, फरिश्ते घर में दाखिल हुए तो आप समझ गए। अपनी अहलिया हज़रत हव्वा और अपने बच्चों से फरमाया, तुम सब मुझे तन्हा छोड़ दो। इसके बाद हज़रत आप अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ हो गए। फरिश्तों ने रूह कब्ज़ की, फिर गुस्ल देकर कफन दिया और खुशबू लगाई, गड़ा खोद कर कब्र बनाई। हज़रत जिब्राईल ने उनके बेटे हज़रत शीत को नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। आम तौर पर तारीखी कुतुब में हज़रत आदम की उम्र मुबारक 960 साल बयान की गई। हज़रत आदम को जबल अबू कबीस की गार में दफन किया गया, जिसको गारे अल-कुर्ज़ भी कहा जाता है। जबल अकबस यहाँ का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसके दामन में काबातुल्लाह है। इसके दामन में मोहल्ला बनु हाशिम है और दारुन नदवा से लेकर बनु हाशिम के सारे घर जबल अबू कीस के दामन में है। इसी जबल के दामन में हज़रत बीबी आमना का वो मुबारक घर है जहाँ हजूर नबी रहमत की वलादत बासआदत हुई। यहीं पर हजूर का बचपन गुजरा। इसी पहाड़ पर खड़े होकर हजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। यही वो पहाड़ है जहाँ हज़रत आदम ठहर गए थे और इसी के पत्थरों को खाना काबा की तामीर में इस्तेमाल किया था। इसी पहाड़ पर हज़रत आदम की कब्र बनाई गई। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम की वफ़ात के ठीक 1 साल बाद हज़रत बीवी हव्वा बीमार हो गई। जब हज़रत हव्वा बीमार हुई तो आपके बेटे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब हमारी वालदा के जुदा होने का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि उस वक्त बीमारियों का वजूद ना था। खैर 10 दिन हज़रत हव्वा इसी हालत में रही और इंतहाई कमज़ोर हो गई, यहाँ तक कि आपके बिस्तर पर लेट गई और चलने फिरने से भी कासर हो गई। आपकी तमाम औलाद आपके बिस्तर के गिर्द जमा हो गई। फिर हज़रत हव्वा ने सबको बाहर निकाल दिया। तभी मलकुल मौत हाजिर हुए। आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। आपको जन्नती हुरों ने गुस्ल दिया। आपका जनाजा आपके बेटे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। जनाजे के बाद हज़रत हव्वा को हज़रत आदम के पहलू में जबल अबू कबीस में ही दफन किया गया।